कर्नाटक में सियासी उठापटक जारी है। येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। अब इसके बाद से सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आखिर किसे बीजेपी कर्नाटक की सत्ता पर बिठाएगी। इसमें सबसे पहला नाम प्रहलाद जोशी का निकलकर सामने आ रहा है। पिछले कई दिनों से इसकी अटकलें हैं कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व प्रहलाद जोशी को सीएम बनाने के पक्ष में है। प्रहलाद जोशी मोदी सरकार में मंत्री हैं। उन्हें जमीनी नेता समझा जाता है। कर्नाटक की राजनीति में उनकी पकड़ भी काफी मजबूत है। टीएफआई पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताऊंगी कि आखिरकार प्रहलाद जोशी का नाम सीएम की रेस में सबसे ऊपर क्यों आ रहा है। इसके साथ ही यह भी कि और कौन सा नेता है जो जोशी को टक्कर दे सकता है। राजनीतिक अटकलों को विराम देते हुए बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया है। इस्तीफे का ऐलान करते हुए येदियुरप्पा भावुक भी हो गए। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए अग्नि परीक्षा जैसा था। ऐसे में राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ गई है। सभी के दिमाग में एक ही सवाल है कि येदियुरप्पा के बाद कौन, येदियुरप्पा के बाद कौन सीएम हो सकता है। इसको लेकर टीएफआई ने पहले भी अपनी एक रिपोर्ट में कुछ नामों पर विश्लेषण किया था, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा प्रहलाद जोशी की थी। अभी भी राजनीतिक अटकलों को अगर डिकोड करें तो पता चलता है कि रेस में प्रहलाद जोशी का नाम सबसे आगे है। प्रहलाद जोशी पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद मंत्री हैं। हाल ही में नए मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी ने जब कामकाज को लेकर मंत्र दिया था, उस मीटिंग में भी प्रहलाद जोशी ने एक तरह से मॉनिटर की भूमिका भाई थी। इसके साथ ही जोशी ने बीजेपी के लिए जमीन पर मजबूत काम किया है। जोशी के राजनीतिक करियर की बात करें तो वो कर्नाटक के धारावाड़ संसदीय क्षेत्र से दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। उन्हें संसदीय कार्य मंत्री का अहम पद मिलना ही बताता है कि वे बीजेपी के लिए कितने अधिक महत्वपूर्ण है। धारावाड़ जिले के बीजेपी अध्यक्ष बनने से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले जोशी 2013 में बीजेपी के कर्नाटक इकाई के प्रमुख बने। कर्नाटक में जमीनी स्तर की राजनीति से लेकर उन्होंने दिल्ली तक की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। वहीं अगर नेतृत्व परिवर्तन की बात करें तो कर्नाटक में बदलाव का यह बिल्कुल सही समय है। अभी 2021 है और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने में 2 वर्ष बाकी हैं। जो लोग भाजपा के वर्तमान निर्णय से रुष्ट हैं या जो भाजपा के निर्णय से रुष्ट हो सकते हैं, विशेषकर लिंगायत समुदाय के सदस्य जो कि येदियुरप्पा को अपना आदर्श मानते हैं, उन्हें मनाने और समझाने के लिए भाजपा के पास पर्याप्त समय है। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए यदि वे मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें इस समस्या का समाधान करने में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। यही नहीं, येदियुरप्पा के बाद एक प्रहलाद जोशी ही है जो जमीनी स्तर पर कर्नाटक की राजनीति से भली भांति परिचित है। वे न केवल कांग्रेस की तिकड़मबाजी को ध्वस्त करना जानते हैं, बल्कि अपनी पार्टी के लिए कई मामलों में अप्रत्यक्ष तौर पर संकट मोचक के रूप में भी सामने आए हैं। ऐसे में यदि प्रहलाद जोशी को मुख्यमंत्री का पदभार सौंपा जाता है तो ये न सिर्फ उचित होगा बल्कि आवश्यक भी। ऐसे में वे पैराशूट सीएम की उपाधि तो कतई नहीं प्राप्त करेंगे और ये आने वाले समय में भाजपा के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। प्रहलाद जोशी के साथ ही कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई का नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में चल रहा है। मुख्यमंत्री पद की रेस में होने से संबंधित सवाल से बोम्मई ने किनारा कर लिया था। इससे पहले बोम्मई ने प्रहलाद जोशी से भी मुलाकात की थी। अब ऐसे में देखना यही होगा कि प्रहलाद जोशी को कमान मिलती है या फिर बोम्मई की तरफ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जाता है।